एक दिन टुनटुनी चिड़िया को एक बड़ा कटहल मिला। उसे वो हैरान होकर देखने लगी। अरे वाह, ये क्या है? मैंने ऐसा कटहल कभी नहीं देखा। टुनटुनी चिड़िया उसे देखकर हैरान भी हो रही थी और साथ में उसे डर भी लग रहा था। इतना बड़ा कटहल तो मैंने कभी नहीं देखा। मुझे अपने दोस्तों को भी ये बात बतानी होगी। उसने तुरंत अपने दोस्तों को आवाज दी। अरे दोस्तों, जल्दी आओ मेरे पास। अरे देखो तो मेरे पास कितना बड़ा कटहल है, जल्दी आ जाओ मेरे पास। टुनटुनी चिड़िया जोर जोर से आवाज लगाने लगी। उसकी आवाज सुनकर उसके दोनों दोस्त वहाँ पर चले आए। कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया अब वहाँ पर आ चुके थे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक माँ जो तो भूखी सो जाएगी, लेकिन अपने बच्चों को कभी भी भूखा सोने नहीं देती। तो दोस्तों, आज उस माँ के लिए इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि माँ से बड़ा इस संसार में योद्धा नहीं होता है। तो माँ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना आम ही बात है। क्या बात है टुनटुनी, तूने ऐसे हम लोगों को क्यों बुलाया? अरे दोस्तों, वहाँ पर एक कटहल है, वो बहुत बड़ा है। मैंने ऐसा कटहल पूरी जिंदगी में नहीं देखा है। ऐसा सुनकर और कटहल को देखकर वो लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। अरे हाँ सच दोस्त, ऐसा कटहल तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा, लेकिन ये यहाँ आया कहाँ से होगा? बहुत देर के बाद टुनटुनी चिड़िया ने कहा, दोस्तों, हो ना हो ये जादुई कटहल होगा और शायद इसे खाने से हम अमर भी हो सकते हैं। क्यों ना हम सब इसे मिल बांट कर खा ले। अगर ये सच हुआ तो इस कटहल को मैंने पहले देखा है, तो इस कटहल का मैं ज्यादा हिस्सा खाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया की ये बात सुनते ही उन लोगों में तू मैं शुरू हो गई। फिर वो लोग आपस में लड़ने लगे और उनकी लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ने वाली थी। इस बात का जैसे अंदाजा टुनटुनी चिड़िया को लगा तो उसने कहा, अरे दोस्तों, बस भी करो, हम इस कटहल को आपस में बांट लेंगे। टुनटुनी चिड़िया की बात पर सभी लोगों ने हामी भरी। वो सभी लोग उस बड़े कटहल के एक समान हिस्से करने के बारे में सोचने लगे। वो सभी औजार लेकर उस कटहल को काटने में लग गए। सबसे पहले टुनटुनी चिड़िया ने आरी से उस कटहल को काटने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं कटा। लगता है आरी से ये कटहल नहीं कटने वाला, तुम हटो, मैं देखता हूँ। फिर कालू ने अपने साथ लाई छुरी से उस कटहल पर वार किया, लेकिन वो फिर भी नहीं कटा। रुको दोस्तों, मैं अपने साथ लाए कुल्हाड़ी से इसे काटने की कोशिश करती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया ने उस कटहल पर जोर जोर से वार किया, फिर भी कटहल को कुछ नहीं हुआ। अरे दोस्तों, क्यों ना हम सभी मिलकर एक साथ इसे काटने की कोशिश करें, तो ये जरूर कटेगा। फिर टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर सभी लोगों ने एक साथ उस कटहल को काटने की कोशिश की। सभी के जोर लगा के मारने पर उस कटहल के 2 टुकड़े हो गए। तभी उस कटहल के अंदर से एक रंगीन छोटी चिड़िया बाहर निकली। अरे बाप रे, चलो भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। उसके बाद वो तीनों वहाँ से भागने लगे। फिर रंगीन चिड़िया कहती है, मुझे देखकर यूं तुम लोग क्यों भाग गए? रुको ना, मैं भी आती हूँ। फिर वो रंगीन चिड़िया उन तीनों का पीछा करने लगी। अरे बाप रे, लगता है सच में ये कोई भूतिया पंछी है। देखो ना, हमारे पीछे पीछे ये हमें खाने के लिए दौड़ रही है। फिर वो लोग घबराकर जाकर घर में बंद हो जाते हैं। अरे भाई, आपने दरवाजा क्यों बंद किया? जल्दी खोलो दरवाजा, खोलो ना दरवाजा, ये हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। ऐसे घबराए हुए वो लोग वहाँ से हिले ही नहीं। बार बार रंगीन चिड़िया के दरवाजा खटखटाने पर टुनटुनी चिड़िया ने पूछा, तुम कौन हो और तुम उस कटहल के अंदर से कैसे निकली? फिर वो सभी सवाले के बौछार उस चिड़िया से करने लगे। मैं आसमान से आई हूँ, मैं एक परी हूँ। आसमान में हमारी बहुत बड़ी दुनिया है। मैं यहाँ की दुनिया को देखने के लिए आई हूँ। मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। उनकी बात सुनने के बाद वो तीनों घबराते हुए वहाँ से निकले। जैसे ही वो तीनों बाहर निकले, उन्होंने देखा कि वो अब चिड़िया परी में बदल चुकी है। अच्छा, आप पहले ये बताइए कि आप उस कटहल के अंदर कैसे आई? अरे वो तो मेरा वाहन है, उसके अंदर से मैं तुम लोगों की बातें सुन रही थी। मुझे बाहर आने में थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन तुम लोगों ने मिलकर उस कटहल को तोड़ दिया। ऐसे भी मेरा वाहन काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैं वहाँ पर रुक गई थी। यूँ इसी तरह उस लाल परी ने सारी बातें बता दी। वो अच्छा, हमें माफ कर देना, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं, कल सुबह सूरज उगते ही मेरी शक्तियाँ फिर से वापस आ जाएगी।
मैं फिर से अपने वाहन को ठीक कर सकती हूँ। फिर उन सभी में बहुत ज्यादा अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर उन सभी ने अपनी सारी परेशानियां उस लाल परी को बताई। फिर शाम होते ही वो लोग आपस में लड़ने लगे कि वो लोग अपने घर लाल परी को लेकर जाएंगे। कोई बात नहीं, तुम लोग आपस में मत लड़ो, मैं इसी घर में रह लूंगी। ये घर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ठीक है, आज की रात तुम्हारे साथ हम लोग यहीं पर रहेंगे। फिर सभी पंछी मिलकर उसी घर में रात बिताते हैं। फिर रात होते ही वो सभी सो गए। फिर सुबह होते ही जब वो लोग उठे तो देखे कि लाल परी गायब थी और वहाँ पर एक संदूक रखा था जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। संदूक को देखकर टुनटुनी चिड़िया अपने दोस्तों से कहती है, लाल परी को जाना था इसलिए वो चली गई और हम सभी ने उससे अपनी दुख बांटे, इसीलिए इस तरह उसने हमारी मदद की। इसी तरह लाल परी की मदद से वो लोग अपनी जिंदगी बहुत ज्यादा खुशी खुशी बिताने लगते हैं।